अब है ब्रिज-विटा मेथड। ब्रिज-विटा मेथड में अपन सिंथेटिक डिवीजन मेथड से पहले तो कोई इक्वेशन दे रखी होगी, हम पॉलिनोमियल्स को इक्वेशन में चेंज करा दो, रूट फाइंड करना है ना। तो उसमें अपन क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से डैश फर्स्ट डेरिवेटिव और सिंपल की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद अपन न्यूटन-रैप्सन मेथड का यूज लेंगे। न्यूटन-रैप्सन मेथड के यूज से जितनी बार इक्वेशन बोल रहा है उतनी बार करेंगे। क्लियर? और नहीं तो अपन 2-3 इक्वेशन तक करके अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ब्रिज-विटा मेथड में दो मेथड मिक्स होते हैं, एक तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड, उसके यूज से अपन Pn अल्फा एन और Pn डैश अल्फा एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर न्यूटन-रैप्सन मेथड से अपन अप्रोक्सीमेशन के यूज से सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो ये फाइंड करना है रूट ऑफ द इक्वेशन। इसको लेट कर सकते हो, फंक्शन लेट करो या P4x यानी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल कितना है, x4 माइनस x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले चेक करेंगे कि गिवन इक्वेशन का रूट किसके बिटवीन है। तो क्या करें, x की जगह 0 रखें, ये माइनस 10, x की जगह 1 रखें, क्लियर, माइनस 11 और ये कितना हो गया माइनस 10। P4 2 कितना होगा 16 माइनस 2 माइनस 10 यानी 4। साइन चेंज हो रहा है, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव, बट ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो सिंस P4 1 P4 2 क्या है लेस देन 0, सो रूट of equation first lies between, किसके बिटवीन हो जाएगा 1 और 2 के। क्लियर? अब अपन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे, अल्फा नॉट की वैल्यू 1 और 2 के बिटवीन किसी भी फॉर्म में ले लें। तो यहां अपन ने ले लिया इसमें लेट अल्फा की फॉर्म में लिखो, एक्स की फॉर्म में लिखो, कैसे भी लिख सकते हो, ये एक्स की फॉर्म में अपन ने लेट कर लिया, एक्स नॉट कितना है 2। इसका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 1 और 2 के बिटवीन है, तो अपन ने क्या लेट कर लिया 2 की फॉर्म में। क्लियर? 1 भी लेट कर सकते हो, 2 की फॉर्म में भी लेट कर सकते हो। अब अपन कंडीशन ले रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन की कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या हो जाएगी सिंथेटिक डिवीजन मेथड से कंडीशन, कोफिशिएंट कॉलम यहां अपना फिक्स रहेगा 2। ध्यान से देखना, कोफिशिएंट कॉलम में यहां x4 का कोफिशिएंट कौन है 1। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन है 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 0, एक्स का कोफिशिएंट कौन है -1, फिर ये कांस्टेंट। क्लियर? अब यहाँ 0 लिखना चाहो तो 0 लिखो, या इसी फॉर्म में ये 1 का 1 आ गया, 1 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2, इन दोनों को ऐड करा दें 0 + 2 यानी 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं 4, 0 में 4 ऐड करा दें 4 और ये 8, ये कितना हो जाएगा 7, 7 को 2 से कराएं 14, तो ये प्लस का 4 एक कम कर दो, फिर 2 वापस 1, ये मल्टीप्लाई हुआ 2, ये 4, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8, 12, ये 24, तो ये कितना हो गया 31। तो ये कितनी आ गई अपने पास P4 x0 की वैल्यू और ये P4 डैश x0 की वैल्यू। क्लियर? इन वैल्यूज को अपन न्यूटन-रैप्सन मेथड में रख के फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। तो बाय न्यूटन रैप्सन मेथड क्या हो जाएगा, x1 जनरल लिखना चाहो तो पहले जनरल लिख लो, और ये x0 माइनस P4 x0 और P4 डैश x0
है ना। तो ब्रिज बीटा मेथड क्या होता है, दो मेथड की कंबाइंड फॉर्म होती है। एक्स नॉट क्या लिया था अपन ने 2, P4 एक्स नॉट कितना है 4, और ये कितना है अपना 31। इसको अपन क्या कर ले सिंप्लीफाई, तो क्या आ जाएगा अपना 1.871, ये 1.871। क्लियर। ये क्या था अपना, यहाँ लिखना चाहो यहाँ लिख दो x1, है ना। फिर सेकंड निकालेंगे और थर्ड तक इसमें बोल रहा है टेबल बनानी है अपने को। अब अपन ने सेकंड अप्रोक्सीमेशन लिखना चाहे हैं, बाद में लिखे हैं वापस सिंथेटिक डिवीजन मेथड। जो ये x1 आया 1.871, इसके यूज से अपन P4 x1 और P4 डैश x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये 1.87 100 माइनस 1 माइनस 0 फिक्स हो गया, है ना। अब ये 1 में बना 0 ऐड होती है, 1 एज इट इज आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 1 3.50, इन दोनों को ऐड कराया तो 3.50, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6.550, ये कितना हो गया 5.550, वापस इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया ये आ गया। ये किसकी वैल्यू हो गई P4 x1 की। अब वापस ये 1.871, ये 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया तो ये कंडीशन, इन दोनों को ऐड करा देते तो ये आ जाएगा, ये P4 x1 की वैल्यू, ये P4 डैश x1 की वैल्यू। क्लियर। अब अपन ने वापस ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मैंने बोला यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिखो या यहाँ लिख सकते। न्यूटन रैप्सन मेथड के उससे x2 x1 माइनस P4 x1 अपॉन P4 डैश x1। x1 कितना अपना 1.871, P4 x1 ये यहाँ आ गई वैल्यू, P4 डैश x1 ये आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर दिया ये आ गया। पहले वाला था अपना 1.871, अभी आया ये अप्रोक्सीमेट रूट लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद एक डेसिमल तक सेम है 1.8, बट ये बोल रहा है 3 इटरेशन तक परफॉर्म करना है, यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक फाइंड करना है। इसको इटरेशन भी लिख सकते हैं, फर्स्ट इटरेशन सेकेंड, अब अपने को निकालना है थर्ड, यानी 1.856 का यूज करके सिंथेटिक डिवीजन मेथड से उसके यूज से अपन x3 फाइंड कर लेंगे। अब अपन ने वापस सिंथेटिक डिवीजन मेथड के यूज से 1.8567 ले 1.856 और ये कोएफिशिएंट कॉलम 1 0 0 -1 -10, ये 1 एज इट इज, 1 को इससे मल्टीप्लाई कराया 1.856, इन दोनों को ऐड करा दिया 1.856, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराया 3.445, इसको इसमें ऐड कराया तो 3.445, वापस इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो 6.394, इन दोनों को ऐड कराया तो 5.394, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया, इन दोनों को ऐड कराया तो ये कंडीशन आ गई। इसको मैंने P4 लिखा है तो सिंपल F3 लिख सकते हो ना, fx2 स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल में नहीं लेट करके सिंपल फंक्शन लेट कर सकते हैं। ये P4 x2 वापस टेबल बनाया 1.856, ये 1 का 1 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो 1.856, इन दोनों को ऐड कराया तो 3.712, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये, इन दोनों को ऐड कराया तो 10.334 की कंडीशन, इसको का एडिशन क्या हो जाएगा, ये P4 डैश x2, ये P4 x2, ये P4 डैश x2। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 क्या होगा, x2 माइनस P4 x2 P4 डैश x2, ये x2 की कंडीशन 1.856, P4 x2 यानी इसमें वैल्यू रख दी अपन ने 0.011 और P4 डैश x2 यानी ये, इसको सिंप्लीफाई कर दिया ये आ गया 1.856, ये अपना आ गया थर्ड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड क्या था, ये थर्ड ये, तो
सेकेंड एंड थर्ड आर कहां तक सेम है, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक। चूंकि सेकेंड एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन आर करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, so root of given equation is 1.856। क्लियर, ये पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज तक सेम आ जाएगा। यहाँ 3 तक बोल रखा था तो 3 तक किया, नहीं तो 2 तक करके अपन 1.8 भी इसका रूट ले सकते थे। क्लियर, ये आ गया अपना सॉल्यूशन। तो अपना ब्रिज-विटा मेथड में 2 मेथड मिक्स है, सिंथेटिक डिवीजन, उसके उससे ये और ये डैश वाली वैल्यू फाइंड कर लो, वो वैल्यू न्यूटन रैप्सन मेथड से लेके फिर सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे।